हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आप अपने इंस्टीट्यूट उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स में और अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। ठीक है, और हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी एक हम छोटा सा टॉपिक लिए हुए हैं, साधारण ब्याज, और उसका ही नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं 25 नंबर। इससे पहले हम 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं 3 क्लास में। यदि आपने वो तीनों क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लें, और नहीं देखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं यहीं से स्टार्ट करना तो आप यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बट ज़्यादा संभव है कि ज़्यादा क्लियर करना है तो आप वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। क्लियर? आज देखते हैं क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर 6 से ही 1/2% यानी कि 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन की ज्ञात कीजिए। मूलधन दिए हुए हैं, कितना है? 2500 रुपये है, 27, 3000 और 3500। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना है समझेंगे यहाँ पर। यदि आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि ये दर दी हुई है और एक दर दी है यहाँ पर 6.5%, ठीक है, और समय को निश्चित कर दिया गया है। यहाँ पर समय जो है दिया हुआ है आपको 1 साल। यदि कहीं समय नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे आप? 1 साल मानने वाले हैं। ठीक है, 1 साल समय है। दर 6.5 से कितनी हो गई? 8% हो गई। बात क्लियर हो रही होगी। जब ये 8% हो गई तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई भाई? टाइम फिक्स। तो ब्याज में परिवर्तन किसके कारण होगा? ये जो परिवर्तन जो आ रहा है, ये वृद्धि जो आ रही है, ब्याज में तो वृद्धि आई होगी। धन में जो वृद्धि हुई वो किसके कारण हुई? इतनी वृद्धि ज़्यादा होती है जब दर में परिवर्तन हो जाता है। समय के कारण, समय तो फिक्स है। अब यदि हम यहाँ देखें तो 6.5 से 8% हो जाती है, तो इसमें कितने की वृद्धि होगी? 1.5 रुपये की वृद्धि होगी। यदि हम 100 रुपये की ही बात करें, 1.5, ठीक है। 1.5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि 1.5 की वृद्धि 100 रुपये पर हुई तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 40.50 रुपये की होगी। पॉइंट से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 100 लगाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आएगा 10। ये पॉइंट हटा दिया था हमने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ से बात करते हैं तो यदि यहाँ से हम डिवाइड करें तो यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। 15 दूनी 30, कितना बचेगा? 15 दूनी 30, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 105, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 27 होगा। जब 1 यूनिट बराबर 27 है, आपको यदि यहाँ पर आपको याद आ रहा हो, ध्यान आ रहा हो कि SI बराबर R/T होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल क्या मानते हैं? हम 100 मानते हैं। जब प्रिंसिपल 100 होगा तो दोनों ओर हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल करेंगे तो 100 इक्वल हो जाएगा 2700, यानी कि 2700 रुपये। क्लियर सभी को? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा। बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। कर भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे पहले वीडियो भी, ठीक है। आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, देखिएगा। आगे चल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया आपका 25-26 क्वेश्चन होएगा। 26 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 26 में 26 कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की, ऐसा ही लिख सकते हैं, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार पर 2 वर्ष के लिए उधार 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। फिर आगे क्या कह रहा है? ये कहता है यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक
वार्षिक अधिक होती है, अधिक हो तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है। तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है। समझना, लिख रहा हूँ इसलिए कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से होने वाले हैं, क्या मेथड होना चाहिए क्वेश्चन को करने का। पूछ रहा है मूलधन कितना है, यानी कि धन कितना है। ठीक है, ऑप्शंस भी लिख देते हैं साथ के साथ, ए बी सी और डी ऑप्शन। क्या ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में दिया हुआ है यहाँ पर आपको 5000, 6000, 8000 और एक दिया हुआ है यहाँ पर 12000। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिएगा क्या कहते हैं आगे। तो यहाँ से क्वेश्चन का सॉर्ट आउट यदि हम करना है तो कैसे करेंगे, समझें। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यानी कि 2 वर्ष समय दे दिया आपको। यहाँ पर क्या है, समय दे दिया 2 वर्ष। एक दर कैसी है, निश्चित है। फिर आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर में वृद्धि होगी, ब्याज की यहाँ पर दर थी, एक विशेष दर मैंने मान लिया यहाँ पर आर थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, R+1 हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी, R+1 हो जाएगी। अधिक हो तो इससे 240 रुपये, देखिएगा यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, 240 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि अधिक आय होती है। यदि अधिक आय हो रही है तो आप एक बात बताइए यहाँ पर मेरे को कि टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया दोनों कंडीशन में। कब, इस दर पर भी और इस दर पर भी। यहाँ पर R थी, यहाँ पर R+1 है। तो यदि ये कह रहा है कि इससे 240 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, यदि दर ये हो जाए तो दर में ही तो परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ, दर में। जब दर में परिवर्तन हो रहा है, मैं अभी बता चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लगातार करने वाले हैं हम यहाँ पर। यदि दर पहले R थी और अब दर R+1 हो गई, क्लियर। टाइम फिक्स है, लेकिन टाइम फिक्स है तो R × T यानी कि 2, और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात क्लियर होगी, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर R × T, यानी कि इन दोनों का गुणनफल। समय गुना दर, दर गुना समय का गुणनफल ही क्या होता है, ब्याज होता है। अब वही टाइम फिक्स है, दर में परिवर्तन हो रहा है। अब जरा यहाँ देखें, यदि हम इसकी बात करें तो ये तो हो जाएगा 2R। अभी कितना होगा, 2R + के 2। अब यदि बात करें कि एक तो ब्याज ये प्राप्त हो रहा था, पहले वाली कंडीशन पे ब्याज क्या प्राप्त हो रहा था, 2R, लेकिन दूसरे वाली कंडीशन पे ब्याज प्राप्त हुआ 2R + 2, यानी कि ये देखो इसमें कितना ज़्यादा ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये जो ब्याज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 2 रुपये, इसमें 2R है, इसमें भी 2R जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी 2R रुपये ब्याज मिला, इसमें भी 2R मिला। लेकिन इस कंडीशन से इस कंडीशन में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, जबकि ये कह रहा था कि 240 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना हुआ था, 100 रुपये। आपको पता है जब ये कंडीशन आते हैं निकल कर तो क्या मानते हैं, प्रिंसिपल 100 रुपये मानते हैं। जब 100 रुपये मानते हैं तो 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 240 रुपये के। यही होता है भैया, क्योंकि ये भी तो अंतर है ब्याज का, और ये भी अंतर किसका है, ब्याज का। अधिक है, कम है, या ये अंतर की डिपेंड कर रहे हैं सारे को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, तो 1 बराबर हो जाएगा 120 के। आपको 100 निकालना है तो 2 जीरो इधर चिपकाओ और 2 इधर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 12000। ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, डी। क्या है ऑप्शन नंबर, डी। क्लियर हो रही होगी बात, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है हमारा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, अगर नोट नहीं किया है वैसे नोट डाउन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, साथ के साथ नोट भी करते रहें, क्योंकि ये तो वीडियो है, आप रोक के भी देख सकते हैं इसको, तो ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन 27। देखिए इसको मैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैं शॉर्ट ही करूँगा, बुक्स में आप देख लें। ये कह रहा है, मैं बोल देता हूँ, कोई धनराशि 30 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 30 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ब्याज दर कितनी है। ब्याज दर ज्ञात करनी है आपको यहाँ पर, देखिएगा। और मैं इसके ऑप्शन से लिख देता हूँ। कोई धनराशि, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कोई धनराशि P रुपये 20 कितने वर्ष हैं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर 30 वर्ष में, ये 30 वर्ष दिए हुए हैं, 30 वर्ष में
कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। इसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दर प्रतिशत आपको बतानी है क्या होगी। ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। आपके पास बुक्स होगी, बुक्स में अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। कौन सी करनी है परचेस? RS अग्रवाल नवीन वाली जो आती है ना, नवीन अंकगणित के नाम से आती है। इसमें ये कहता है 6%, 6%, 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, और एक आता है आपका 7 से ही 1/3%, और एक आपका आता है यहाँ पर 10%। ठीक है। अब यदि हम बात करें, क्वेश्चंस कर चुके हैं एक बार पहले ऐसा क्वेश्चंस, देखिएगा ये कहता है कोई धनराशि, मैंने मान लिया कौन सी राशि है? 100 रुपये। 100 रुपये की धनराशि 3 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। 3 गुना होने का मतलब कितना हो जाती है? 300 रुपये हो जाती है। भाई कितने हो जाती है? 300 रुपये हो जाती है। अब 300 रुपये हो गई, ये तो प्रिंसिपल, और जो धनराशि हुई वो क्या होगी? अमाउंट हुआ। अमाउंट ही तो होगा। अब अमाउंट हुआ तो इसमें क्या जुड़ा होगा? ब्याज। कितने वर्षों में जुड़ा? 30 वर्ष में जुड़ा। कितने वर्ष में जुड़ा? 30 वर्ष में जुड़ा भैया। अब सर ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज मिल रहा है इसमें 200 रुपये। कितना मिल रहा है? 200 रुपये। भाई 200 रुपये तो मिल रहा है, इतने समय में 3 गुना हो रही है, और दर % बतानी है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यदि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज निकाला जाए, 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, ये कितने वर्ष का ब्याज है? 30 वर्ष का। यदि 30 वर्ष के ब्याज को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्याज जो आ जाएगा वो 100 रुपये पर आएगा। कि मैं क्या कर देता हूँ? 200/30 कर देता हूँ। 200/30 करोगे तो डायरेक्ट मिल रहा है आपको। ये क्या है? 3 × 18, 6 से ही 2/3%। क्या मिल जाएगा? दर प्रतिशत मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? दर प्रतिशत। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल ये सोचना है 30 वर्ष में कितना हो रहा है? 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? जो 1 साल में 100 रुपये पर ब्याज मिलता है वही क्या है? दर प्रतिशत है। क्लियर सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर हमारा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 में 29 नंबर में, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है ये देखते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 29 में कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर किसी धन का, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्या होगा? 2/5 होगा। ऑप्शंस भी साथ के साथ लिख ही देते हैं आपको, B, C, D। अगर आप बुक्स ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, फिर फास्ट वीडियो करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 6% है, और यहाँ पर इसके बाद आ रहा है 6 से ही 2/3%। ये 4 ऑप्शंस आपको मिल गए यहाँ पर। देखिएगा, यदि हम यहाँ से क्वेश्चंस को करने की बात करें तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बच्चे एक बात याद रखना कि जब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी कि हमें दर % ही क्या निकालनी है? वार्षिक दर ही निकालनी है, दर % ही हमें क्या करना? निकालनी है। ठीक है, किस धन का, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। आपको जो वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल जो लेना है, वो ऐसा लेना है जो 5 से कट जाए। 100 वैल्यू ऐसी होती है जो इन ज़्यादातर वैल्यू से कट जाती है। यदि नहीं कट रही है तो आप, जैसे 7 आ गया तो आप क्या लें? 70 ले लें। ठीक है, अगर 140 ले लें, यहाँ पे 9 आ गया तो 100 तो नहीं कटने वाला, तो 9 के लिए 90 ले लें, 180 ले लें, जिससे वो वैल्यू डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो हम तो 100 ही ले सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, जो ब्याज यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, इसका कितना हो रहा है? 2/5 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? कितने वर्ष में हो रहा है? 10 वर्ष में हो रहा है सर। अब कितना हो रहा है यहाँ पर? 2/5, यानी कि 5 से इसे डिवाइड करें, 5 दूनी 10, यानी कि 20, और ये हो जाएगा 40। 40 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ।
जब 40 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ और पूछ रहा है दर परसेंट, आपको पता है क्वेश्चन अब तक करते आ रहे हैं यही, 40 रुपये कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 0 से 0 उड़ा दो, कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या है, दर प्रतिशत है। 4th नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन चार क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ कर रही है हमारी, पूरी की पूरी लड़खड़ा रही है लैंग्वेज। आगे चलते हैं, आपने इसकी शॉट ले लिया था इसका, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, आपको ऑप्शंस तो ए आएगा इसका, ठीक है 4%। आपको वैसे मैंने बोल दिया था, लिख लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो को दोबारा रोक के देख लें, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन याद रखें, जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, वैसे घर पे आके बार बार आपको नहीं पढ़ाने वाला, आपको खुद रिवीजन करोगे तभी कुछ हो सकता है। हम केवल आपको गाइडेंस दे सकते हैं, कोई भी टीचर आपको गाइडेंस देगा, सत्य बात है ये, आपको करेगा नहीं आपकी कॉपी में आके, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको मैथ्स आ सकता है, ठीक है। जो बीओ वाले बच्चे मेरे को देख रहे हैं, बीओ वाले बच्चों के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है प्रीवियस पेपर्स के, मैं 4 से 5 क्लास उसमें डालने वाला हूँ। उसमें करीबन आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीओ के एग्जाम में 50% क्वेश्चन उन्हीं मेथड से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, हाँ 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर, यह समान ब्याज दर पर, ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। ऑप्शंस भी लिख देते हैं, 25 साल, 20 साल, 30 साल लिख देते हैं, 30 साल और 35 साल। देख लीजिएगा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये 15 लिखा हुआ है वैसे इन्होंने, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। देखिएगा एक राशि है, अब हमारे पास राशि क्या होती है, 100 रुपये। भाई 100 रुपये बार बार ले रहे हैं, 100 रुपये ने हमारी लंका लगा के रख रखी है, जहाँ भी देखो 100 रुपये आएगा, यहाँ नहीं आगे भी आएगा। ये 100 रुपये है। अब ये 100 रुपये क्या है, 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगुने हो जाते हैं, यानी कि 200 रुपये हो जाते हैं। जब ये 200 हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल होगा, आपको पता है ये अमाउंट हो जाता है, हो जाती है मतलब दुगुनी हो जाने का मतलब है वो अमाउंट हुआ। ब्याज प्राप्त हो रहा है 2/3 प्राप्त हो रहा है, वो सीधा बोलेगा ब्याज प्राप्त हो रहा है, जैसे पहले वाली लैंग्वेज में बोला था उन्होंने। तो यहाँ पे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 100 रुपये। अब वो कह रहा है यही धनराशि क्या कितने समय में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अब यही धनराशि क्या हो जाएगी, 3 गुनी। एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वैसे ऐसा, 300 रुपये। जब ये 300 रुपये है तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलने वाला है, 200 रुपये। कैसे, 300 में से 100 घटा दो, कितना मिलेगा, ब्याज ही तो मिलेगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते ही क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट। अब यदि बात करें तो ये यहाँ पर देखिएगा कितने गुना हुआ, दुगुना। तो इसको भी क्या करते हैं हम, टाइम बराबर भी क्या हो जाएगा, दुगुना, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। क्लियर सभी को, समझ में आया होगा। अरे कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, दोबारा रिपीट करके देखें, रोक कर पुश करके बार बार देखें, जब तक समझ में ना आए बार बार देखते रहें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर में क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कितने समय में किसी धन में कितने समय में किसी धन में, कितने समय में किसी
धन में क्या कहता है आगे, धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट की 5% वार्षिक, देखिएगा बार बार बोलता है वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो, दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट हमारा। और ये ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये ऑप्शन से ए बी सी डी हो गए। और ऑप्शन से ए बी सी डी में दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, 5, 6, 7, 8, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चंस दिया हुआ है इन्होंने। ये कह रहा है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। यदि 40% की वृद्धि हो रही है किसी धन में, कितनी दर से हो रही है, 5% की दर से हो रही है। अब यहाँ से मैं आपको सिंपल ये बोलूँ कि आप क्या करें कि धन मान लें 100 रुपये, अभी तो मान रहे हैं, जब से मान रहे हैं हम तो 100 रुपये को। अब ये कहता है कितने समय में हो जाएगी, तो आप ये करें कि 100 रुपये 5% वार्षिक दर से, दर परसेंट जो दी है वो कितनी है, 5%। क्लियर हो ये बात। जब 5% से 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो 40% की वृद्धि का मतलब क्या है कि 40% की मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि जो धनराशि है वो 140% हो जाएगी। कि 100 रुपये तो प्रिंसिपल था, 40% ब्याज मिला होगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? 40% ब्याज मिला होगा। कैसे कि 100 रुपये पर 40% निकालेंगे तो 40 रुपये आएगा, और 40 को जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। 100 में 40 को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अमाउंट, मिश्र धन बन जाएगा। लेकिन हमें मिश्र धन से कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें दर समय निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। हमें क्या चाहिए, ब्याज। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, कि सॉरी ब्याज नहीं, हमें समय चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये 40 रुपये हम ब्याज के रूप में ले लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? आपको पता होगा, यदि मैंने आपको पहले बताया है कि दर गुना समय, यानी कि 5 गुना समय बराबर ब्याज होता है। और ब्याज कितना है पर 40, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, ये आप डायरेक्ट कर दें 5 से 8, और ये हो जाएगा 8 साल, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन हैं ये यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से आप। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं, नहीं बताएंगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा। ठीक है, आपको कोई वीक लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। जल्द ही लाइव आने की कोशिश है अपनी भी। अब पता नहीं आप लोग कब लाइव बुला रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यक्ति क्रम से, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई बुक्स में क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा ये। एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष, 12 के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, की क्रमशः दर दी हुई है 10, 12, 10%, 12% तथा 15%। ठीक है, अब आगे कहता है वार्षिक दर पर धन लगाता है। वार्षिक दर पर धन लगाता है। धन लगाता है तो पूछ रहा है, यदि, फिर आगे कंडीशन दी है, इस कंडीशन को याद रखना, यदि प्रत्येक स्कीम पर, या से लिखें, से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन
मूलधनों का अनुपात क्योंकि 3 है ना, अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस नंबर ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शंस नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 2:3:4, एक है 3:4:6, एक है 4:6:2, एक है 6:3:2। देखिएगा यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्या कह रहा है। पहले मैं इसका आपको मेथड समझाता हूँ क्या है। ये कहता है एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर पैसा लगाता है। इसके लिए दर भी अलग अलग दी है, इन्होंने समय अलग अलग दिया है और दर भी क्या दी है, अलग अलग दी है। 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, दर अलग अलग दे दी। यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज प्राप्त हो, क्वेश्चन कहाँ से सॉर्ट आउट होना है, यहाँ से, कि प्रत्येक स्कीम से ब्याज क्या है, बराबर है। तीनों ब्याज कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। फिर ये कह रहा है तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा। आप सिंपल यहाँ समझें, मैं इधर समझा देता हूँ। यदि ब्याज बराबर है तो मैं मान लूँ P1, R1 और T1, पहली कंडीशन से ब्याज मिला होगा। दूसरी कंडीशन से यदि ब्याज है तो P2 R2 इंटू T2 बाय 100, और तीसरी कंडीशन से यदि ब्याज है तो P3 R3 और T3 अपॉन 100। अब वो कहता है कि ये 3 ब्याज हैं, ये जो तीनों ब्याज हैं ये कैसे हैं, बराबर हैं। यदि ये तीनों बराबर हैं तो आप इनको बराबर रखिए ना, बराबर लिख दिए। अब यदि ये बराबर हैं तो जब कोई चीज़ बराबर चलती जाती है तो उसको एक बराबर कोई वैल्यू मान लेते हैं हम, और वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने तो क्या मान लिया, 1 मान लिया। इसके बराबर क्या है, 1 वैल्यू है। अब यदि बराबर वैल्यू है तो हम इस 100 से इस 100 से ये 100 कट सकता है। बात क्लियर हो गई। अब यदि हम P1 की वैल्यू निकालनी चाहें तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 बराबर क्या आएगा, 1/R1 T1। P2 क्या आएगा, 1/R2 T2 आएगा। और P3 क्या आएगा, P3 आएगा 1/R3 T3 आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर हमें इनके रेशो निकालने हो तो आप क्या करेंगे, P1, P2 और P3 बराबर क्या आएगा, 1/R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 T3। जरा ये देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। यदि कहीं भी, अब कंडीशन याद रखना, यदि कहीं भी 3 ब्याज दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 6 दिए हो, आप डायरेक्ट लगाने वाले हैं क्या, जिसका रेशो निकालना है उसके ही दर गुना समय को 1/, करके लिख लेंगे और उसी के साथ रेशो लगाते चलेंगे। यदि आपने नोट नहीं करा तो नोट करें, स्पीड से वीडियो को रोक लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, अब हम इसको लगा सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, हम लगा सकते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर P1, P2 और P3 हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/R1 T1, R1 क्या है, ये रहा, और T1 क्या है, ये रहा। तो R1 6 × 10 और यहाँ पर 1/R2 सॉरी T2 और यहाँ पर R2 12 × 10 रेशो 1/R3 T3 तो 15 × 12। बात क्लियर है। 6 × 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12। ठीक है, 2 × 2 2 × 2 5 10, 5 × 5 5 दूनी 10 5 3 15। यहाँ पे बचा 1/1 1/2 1/3। ठीक है, ये बच रहा। इसका एलसीएम लो कितना होगा, एलसीएम क्या होगा, 6। आप 6 से यहाँ गुना करो, 6 से गुना यहाँ करो और 6 से ही गुना यहाँ करो। 3 दूनी 6 2 तिया 6 और 6 × 6, इनकी 6:3:2। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। बड़ा आसान से आप कर सकते हैं। कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो, इसमें कितने ही दर और कितने ही समय दिए हों, एक निश्चित अनुपात में देगा। वैसे आप कितने भी प्रिंसिपल का रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। लिख रहा होगा आप 6 3 2 6 3 2 इसी में मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर।
स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 33 नंबर क्वेश्चंस अलग है, सबसे हटकर क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को बड़ी जद्दोजहद के साथ करना है हमें। 33 नंबर क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्या कहता है 33, ये कहता है एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। वार्षिक दर पर निवेश करता है। फिर ये करता है यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है? ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? देखिएगा निवेशित राशि कितनी है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं आपको। 3600 रुपये है, 3550 रुपये है, 3850, 4000। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होगा। देखिएगा यदि बात करें एक व्यक्ति 10,000 रुपये लगाता है और एक को इसका कुछ भाग, एक भाग तो लगाता है 5% तक, दूसरा भाग लगाता है। देखिए दो दर दी हुई हैं, एक 5% है, एक 6% है। ठीक है, यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष इतने रुपए अधिक देता है। कितने? इतने रुपए क्या दे रहा है? अधिक। किस पर दे रहा है? 5% पर ज़्यादा दे रहा है। ये अधिक की बात किस पर चल रही है? 5% पर ज़्यादा धनराशि मिलती है। किसकी अपेक्षा? 6% की अपेक्षा। और कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं? इतने रुपए ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि इस पर धनराशि होगी वो ज़्यादा लगी होगी। लेकिन हमें किस पर फोकस करना है? निकालने किस पर है? 6% पर। तो आप 6% को नोट करेंगे। आप ये करें कि 10,000 रुपये जो हैं ये हमारे, इनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो 5 पर, एक तो 6% पर, सॉरी 5% पर और एक 6% पर। इसने जिस पर पूछा है आप उसी को मान लो। क्या मान लें? यदि मैंने मान लिया कि ये P रुपये इसने लगाए 6% पर, तो इसमें कितने लगाए होंगे? यदि मैं इस पर 1,000 लगाऊं तो इस पर कितने बचेंगे? 9,000। इस पर मैंने 2,000 लगाए तो इस पर कितने? 8,000। इस पर 3,000 लगाए तो इस पर कितने? 7,000। कैसे पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू इसमें से घटाकर यहाँ लिख दो? यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 10,000 में से P घटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब यहाँ से ये धन लगाया 5% पर, ये लगाया 6% पर, और समय क्या है यहाँ पर? 1 वर्ष है। वार्षिक है, वार्षिक अंतर, प्रति वर्ष इतने रुपए का अंतर आ रहा है। तो ब्याज किस पर ज़्यादा मिला? इस पर। तो इसे घटा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 10,000 माइनस P गुना 5/100 लिख देते हैं। इन दोनों का अंतर ही तो आएगा। तो P × 6 × 1/100 बराबर कितना होगा? 76.50 होगा। अब ये देखें, यदि इसको हम एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 100 ये यहाँ से हटकर, यदि अब इसको हटा दें और इसको इससे हटा दें, हट जाएगा।
क्योंकि नीचे क्या हो जाएंगे 2 जीरो, अब ये 2 जीरो इस 100 को ले बैठेंगे, ठीक है। 5 से इसे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा ये सीधा सीधा, माइनस 5p और माइनस के 6p और बराबर में हो जाएगा 7650। ये 7650 10 में से घटाएगा, उधर जाके p बचेगा, जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से जीरो 7650 इसमें से घटाएंगे, 7650 ही बन रहा है ना, 7650, हाँ 7650 ही बनेगा। आप इसका कैलकुलेट करें और p की वैल्यू निकाल कर मेरे को बताएं आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद ये आगे चलेंगे, फिर आगे करेंगे बाद में, पहले इसका शॉर्ट करेंगे, इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉरी। और यदि आपको ये चैनल और ये टीचर्स, हम जैसे टीचर्स यानी कि सभी लोग जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत से दे रहे हैं, अपना एफर्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब से हमें केवल ये फ़ायदा होता है कि आपको फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या फ़ायदा है, इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, कमेंट से हमें पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं और हम क्या करें उसके लिए, ठीक है। दूसरा, अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उससे आपको वीडियो को पता लग जाएगा कि ये वीडियो हमारे पास आई है, हम इसको देखें। लाइव टीचर आ रहे हैं तो लाइव का भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, एक दिन पहले या 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं उससे पहले ही। क्लियर हो रही है बात? और शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल।